हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में निबंध किस प्रकार से लिखना है। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना देर किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम उन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को देख लेते हैं जो हमारे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखिए, जो सबसे पहला हमारा निबंध है वो है देश प्रेम। बोर्ड एग्जाम में देखिए आपको टॉपिक दे देगा देश प्रेम पे निबंध लिखने के लिए। तो मैं आपको नीचे वीडियो में बताऊंगा कि आपको देश प्रेम या किसी अन्य टॉपिक पे निबंध किस प्रकार से लिखना है। तो बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो देश प्रेम पे निबंध है ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आप देख सकते हैं कि यह न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। देखिए, ये 2011 में सबसे पहली बार पूछा गया था, दूसरी बार यह 2012 में, उसके बाद 2013, 14, 15, 16, उसके बाद देखिए 2017 में पूछा गया था, 18 में, 19, 20 और 22 में पूछा गया था ये निबंध। तो आप समझ सकते हैं कि यह निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आपको जो भी निबंध बताऊंगा वह सभी निबंध रिपीटेड निबंध हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार हर साल पूछे गए हैं। तो वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। अब चलिए हम अपने दूसरे निबंध को देख लेते हैं कि हमारा दूसरा निबंध कौन सा है। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो दूसरा निबंध है वो देखिए पर्यावरण प्रदूषण पे है। बोर्ड एग्जाम में देखिए आपको पर्यावरण प्रदूषण पे भी निबंध बार बार पूछा गया है और ये न्यूमेरिकल आप देखिए बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा गया है। सबसे पहली बार यह निबंध 2011 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21 में आपको पता है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 2022 में, यानी कि यह हर साल पूछा गया है। बस 2021 में नहीं पूछा गया था क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि यह निबंध पर्यावरण प्रदूषण पे कितना इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पर्यावरण प्रदूषण पे आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध किस प्रकार से लिखना है। तो आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना है और आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण वाला जो टॉपिक है यह बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम अपने अगले निबंध को देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला निबंध है वो है छात्र और अनुशासन। जो छात्र है और उसके अनुशासन पे आपको निबंध लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और यह निबंध भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट कई बार पूछा गया है। सबसे पहली बार यह निबंध 2011 में, 2012 में, उसके बाद 13 में, 14 में, 15 में, उसके बाद 16 में, उसके बाद 18 में, 19 में और 20 में, फिर लास्ट में यह इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं आपको जो जो निबंध बता रहा हूँ बस आपको उन्हीं निबंध को बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। आज आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर आज आप 6 नंबर अपना पक्का कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी में भी आज 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो हमारा जो अगला निबंध है वो देखिए क्या है, जीवन में परोपकार का महत्व। ये टॉपिक देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और देखिए 2014 में, 16 में, उसके बाद 2017 में, 19 में और 22 में यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो हमारा निबंध है जीवन में परोपकार का महत्व, यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं आपको जो जो निबंध बता रहा हूँ आपको उन्हीं सबको तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम अपने अगले निबंध को देखते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट निबंध है। पांचों में से जो हमारा सबसे लास्ट वाला निबंध है वो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये है योग शिक्षा पे। आपको पता होगा कि जो योग है यह कितना आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इस पर आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए 100% पूछा जाता है। तो देखिए 2016, 17, 18, 20 और 22 में यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आज मैंने जितने भी आपको निबंध बताए हैं, अगर आप ये पांचों निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ बोर्ड एग्जाम में आपका इन्हीं में से फंस जाएगा और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं अपने चैनल पर जितना आपको बता रहा हूँ आपको बस वही पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप वही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको चैनल से जुड़ के रहना है। अगर आप चैनल से जुड़ के रहेंगे तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम आते आते आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की करा दूंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध किस प्रकार से लिखना है। निबंध लिखने के लिए देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या करना है। निबंध लिखने के लिए देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे पहले डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 11। आप इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो टोटल आपको 6 नंबर
दिया जाएगा। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आज मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ निबंध लिखना, आप बस बोर्ड एग्जाम में उसी प्रकार से अगर लिख कर आएंगे तो कोई आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। देखिए, जो हमारा निबंध वाला पोर्शन होता है, या प्रश्न संख्या 11 होता है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 11 और नीचे आपको हेडिंग बना देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 लिखने के बाद आपको डालना है जिस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण पर, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण बना के ब्लैक पेन से हेडिंग बना देना है। अब पर्यावरण प्रदूषण आपका हेडिंग हो गया, यानी कि एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट किस पे निबंध लिखा है। तो किस पे लिखे हैं आप? पर्यावरण प्रदूषण पे। अब देखिए आपको क्या करना है। मेन खेल देखिए यहीं से शुरू होता है और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में बस वैसे ही लिखना है। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से, यहाँ मैंने रेड पेन का यूज़ किया है, आपको यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से सबसे पहले रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा लिखने का अर्थ क्या होता है कि आप अपने जो निबंध है, इस निबंध में आप क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए निबंध लिखते समय सबसे पहले आपको रूपरेखा डालना है और रूपरेखा में आपकी जितनी हेडिंग है आपको उन्हीं सब हेडिंग को लिखना है। तो आपकी देखिए सबसे पहली, कोई भी आप निबंध लिख रहे हैं तो आपकी सबसे पहली जो हेडिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए प्रस्तावना। यानी कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं तो रूपरेखा में जो आपकी पहली हेडिंग होगी वो होगी प्रस्तावना। उसके बाद देखिए हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो दूसरा हेडिंग है वो है प्रदूषण का अर्थ, यानी कि जो प्रदूषण है इसका अर्थ क्या है। और तीसरा देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद हमारा जो चौथा हेडिंग है वो क्या है? प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। जो प्रदूषण है इससे क्या क्या समस्या है तथा इससे क्या क्या हानियाँ है, ये हो गया हमारा अगला हेडिंग। और हमारा जो पांचवा हेडिंग है समस्या का समाधान, यानी कि जो प्रदूषण की समस्या है इसका समाधान किस प्रकार से हो, इसके समाधान के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में देखिए, जैसे आपको देखिए कोई भी आप निबंध लिख रहे हैं तो रूपरेखा में अगर आप पहली हेडिंग प्रस्तावना बना रहे हैं तो अंतिम हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? उपसंहार। ये दोनों हेडिंग सब में कॉमन होगी, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको निबंध लिखते समय प्रस्तावना और उपसंहार ये दोनों आपके रूपरेखा वाली हेडिंग में होना चाहिए। आप अगर इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर टोटल 6 नंबर देगा। अब तो देखिए हो गया रूपरेखा की बात। अब देखिए आपको क्या करना है। तो अब देखिए आपको नीचे से सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी सबसे पहली हेडिंग बनाना है। देखिए हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। अब ये जो प्रस्तावना है इसी में आपको डाल के अपने से, आपको याद नहीं करना है, आपको जितना भी पता है प्रदूषण के बारे में आपको बना के लिखना है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा वो बस आपकी हेडिंग देखेगा, तो आपको बस हेडिंग तैयार कर लेना है और उसी से मिलता जुलता आपको उसमें लिख देना है। तो आपको प्रस्तावना पहले डालना है, उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग क्या बनाना है? प्रदूषण का अर्थ। और तीसरा हेडिंग आपको क्या बनाना है? प्रदूषण के प्रकार। तीसरा आपको बनाना है प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। और चौथा हेडिंग आपको बनाना है समस्या का समाधान। और लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हेडिंग बना के सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपको टोटल 6 नंबर बिल्कुल दिया जाएगा। तो क्या आपको होगा? आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा 6 अंक 100% दिया जाएगा। तो बस आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट, और कुछ नहीं है निबंध लिखने के लिए। बस आज मैंने जो आपको ये इतना बताया है बस यही मेन है। कोई भी निबंध हो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स पर क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आपको बताए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।